देखो, कई फिल्में ऐसी होती है ना जो ऑन पेपर मतलब ऑन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है, और जब उसे प्रेजेंट किया जाता है सुनाने के तौर पे, तो वहां तक भी जो फिल्म होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। लगता है ऐसा है कि अगर उस फिल्म को अच्छी तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाए ना, तो वो फिल्म दी नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पे सामने आ सकती है। और मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभास की फिल्म साहो को डिस्कस किया जा रहा था ना, तो यही सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के मेकर्स ने इस फिल्म को फाइनलाइज किया था। क्योंकि देखो, बात बहुत सिंपल सी है। साहो प्रभास की बाहुबली चैप्टर 2, जो कि पैन इंडिया में बहुत बड़ी सक्सेस फिल्म थी, उसके बाद वो उनकी पहली फिल्म होने वाली थी। और जब इतनी बड़ी हिट देने के बाद कोई फिल्म मेकर, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर एक्टर हो, अपनी नेक्स्ट फिल्म लेके आने वाला होता है, तो ऑडियंस की जो एंटिसिपेशन होती है ना, वो बहुत हाई होती है। और इसी कारण की वजह से जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो एक्टर्स होते हैं, उन पे भी अच्छा खासा प्रेशर होता है कि वो अपनी पिछली मूवी से भी इस बार और भी कुछ ज्यादा ग्रैंड डिलीवर करें। एंड मे बी ऐसा ही कुछ केस था प्रभास की फिल्म साहो के साथ। और देखो, हाँ, मैं यहाँ पे ये बात वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि साहो ऑन पेपर काफी अच्छी फिल्म लगती है। अगर आपको उस फिल्म की स्क्रीन पे दे दी जाए ना, और आप उस फिल्म को बस एज ऑन ए पेपर पढ़ोगे, तो वो कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। बट फिल्म मात कहाँ पे खागी? देखो, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है ना, फिल्म प्रभास के कैरेक्टर को बिल्डअप करने में और फिल्म में जो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं ना, उन सारी चीजों के चलते वो मात खा गई। और हाँ, इन सब के बीच में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना भूलने वाला हूँ कि इस फिल्म में गानों की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया में अगर किसी बड़े स्टार की फिल्म आ रही है और उससे बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पे प्रमोट करवाना है, तो फिल्मों में गाना होना एक मैंडेटरी बात होती है। एंड सेम साहो के साथ भी यही हुआ था। और देखो, जब ये फिल्म आई थी ना, मैंने उस साल इस फिल्म को नहीं देखा था। उस साल क्या, मैंने काफी लंबे टाइम तक इस फिल्म को नहीं देखा था, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना इस फिल्म के साथ, वो बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन जब मैंने इस फिल्म के रिव्यूज देखे, जहाँ पे मल्टीपल लोग ये बोल रहे थे कि इस फिल्म ने डिसअपॉइंट किया है, तो इस कारण की वजह से मैंने इस फिल्म से दूरी बना ली। क्योंकि मैं बाहुबली देखने के बाद कोई ऐसी फिल्म प्रभास की नहीं देखना चाहता था ना, जिसमें उन्होंने खुद की इमेज को हैम्पर करने की कोशिश की है। एंड दैट्स व्हाई आई इग्नोर्ड दिस फिल्म एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बट फिर बीते कई सालों में मैंने यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखे, चाहे वो रोस्ट वीडियोस हो या फिर रिवाइंड वीडियोस हो, जहां पर साहो फिल्म के बारे में बात की गई थी। और जब मैं उन लोगों के थ्रू इसमें की कहानी सुन रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि यार, ये कॉन्सेप्ट तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जिस तरीके से फिल्म में प्लॉट ट्विस्ट आए जा रहे हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। एंड फाइनली काफी सालों बाद मैंने इस फिल्म को एक चांस दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हाँ, भले इस फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं वो ओवर द टॉप और क्रिंजी भी हो सकते हैं, इसमें जो गाने हैं वो अननेसेसरी घुसेड़े गए हैं, बट स्टिल अगर कोई चीज मुझे इंप्रेस कर सकती है तो वो है इस फिल्म की कहानी। तो मैं चाहता था कि इस फिल्म की कहानी को मैं जितने अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से ग्रैब करूं। एंड विद दिस पर्टिकुलर इंटेंशन आई स्टार्टेड दिस फिल्म। और हाँ, फिल्म के स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट काफी अच्छे हैं, मतलब काफी ज्यादा अच्छे हैं। या फिर हो सकता है मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना इस मूवी से लेकर, वो बहुत मिनिमम थी, तो इस वजह से भी हो सकता है कि इस फिल्म ने मुझे स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में इम्प्रेस किया। और फिर फिल्म इसके बाद जो डाउनग्रेड में जाती है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। जैसे अगर मैं इस फिल्म की कमियां गिनाने जाऊँ ना, तो बहुत सारी है, बट मुझे अभी एट द मोमेंट जो चीजें याद आ रही है ना, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज है प्रभास की परफॉर्मेंस। जी हाँ, प्रभास की परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत ज्यादा लेजी थी। जैसे सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि प्रभास इतने इंटेलिजेंट है, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो लिटरली हर केस को सॉल्व कर देते हैं, हर केस को। और हाँ, मैं मानता हूँ कि वो इस फिल्म के लीड एक्टर है, तो उनके सामने इस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग करना जरूरी है। बट हमें कम से कम कुछ ऐसे सीन्स तो दिखाए जा सकते हैं ना, कि उन्हें कैसे पता चल रहा है कि ये सारी घटनाएं यहाँ पे हुई थी, तो हम कन्विंस हो पाए ना कि हाँ, इस कारण की वजह से प्रभास की जो इंटेलिजेंस है वो साफ साफ दिख रही है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बस किसी भी सीन पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, ये क्लू ढूंढो, बस कहानी खत्म, केस सॉल्व्ड। और दूसरी बात, इस फिल्म की हिंदी डबिंग। हो सकता है कि मैंने इसको हिंदी डब में देखा है, इसलिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो और भी ज्यादा फुलफिल नहीं हो पाई, इसलिए जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, वो और भी ज्यादा बर्बाद हो गया। बट कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी फिल्म के लीड एक्टर प्रभास जिम्मेदार है। सुना क्या? ये मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई, क्योंकि क्या जरूरत थी उन्हें इस फिल्म में अपनी खुद की डबिंग खुद से करने की। देयर आर सो मेनी केपेबल एक्टर्स, सो मेनी केपेबल वॉइस आर्टिस्ट, बट स्टिल मेकर्स ऑप्टेड फॉर प्रभास ओनली। और इसलिए उनके डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा लेजीनेस झलक रही थी। फिर इसके बाद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, जिसके फिल्म में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा कोई ऐसी एक्ट्रेस रहती ना जो मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो अगर वो कैरेक्टर फिल्म के बीच से कहीं गायब भी हो जाती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से फिल्म के फीमेल लीड कैरेक्टर को लिखा गया था। तीसरी चीज है इस फिल्म का VFX और CGI, जो बहुत सारे मौकों पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मतलब कई सारे सीन्स थे जिन्हें CGI या फिर कई ऐसे सारे सीन्स थे जिन्हें ग्रीन स्क्रीन के सामने फिल्माया गया था, लेकिन उन्हें रेंडर ठीक से नहीं किया गया था, जिसके तरीके से बहुत सारी फ्रेम एक पर्टिकुलर जगह पे अटकी हुई नजर आ रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म का बजट बहुत कम था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म के VFX और फिल्म के CGI पे बहुत बुरी तरीके से काम किया गया था। खास करके फिल्म के सेकेंड हाफ में जो सारे एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिंजी थे, बहुत ही ज्यादा कार्टूनिश थे और इसलिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। और हाँ, इसके बाद एक चीज और, ये फिल्म खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करती है, बहुत ज्यादा, जिसमें सबसे बड़े गुनहगार हैं इस फिल्म के गाने, क्योंकि अगर उन्हें हटा दिया जाए ना तो कम से कम 20 से 25 मिनट की ड्यूरेशन आराम से कट की जा सकती है। और जहाँ कहीं भी फिल्म में थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट आ रहा था ना, वहाँ पर गानों के चलते वो चीज भी मिसमैनेज हो जा रही थी। वेल, इतना कुछ बोलने के बाद मैं कुछ चीजों की तारीफ भी करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले आता है इसका प्लॉट। देखो, जब भी किसी बड़े स्टार को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है ना जिसका बजट बहुत ज्यादा हाई है और उस स्टार को एक ऐसा कैरेक्टर देना है जो लार्जर देन लाइफ वाली चीज को रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए जरूरी होती है कि एक ऐसी कहानी को बुनी जाए ना जो एक फिक्शनल वर्ल्ड पे टेक प्लेस करती है। इसलिए आप देख लो, चाहे वो सालार की कहानी हो, चाहे वो KGF की कहानी हो, या फिर चाहे वो देवरा की कहानी हो, इन सारी फिल्मों में एक ऐसी जगह को बिल्डअप किया गया था ना जो कि फिक्शनल होते हैं। क्योंकि ऐसी चीजों के चलते ना जो स्कोप होता है ना एक एक्टर को उसके कैरेक्टर के साथ या फिर उस कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देने का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और जब ऐसी कहानी लिखी जाती है तो ऐसी सारी कहानियों में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उस तरीके के सपोर्टिंग एक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स को भी इस फिल्म में रखा गया है और उन सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जिसकी वजह से इस फिल्म की जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो कंटिन्यू रहती है। एंड यस, चंकी पांडे ने एज ए विलन बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए अगर देखा जाए तो इस फिल्म की जो बागडोर है ना वो इस फिल्म के प्लॉट और इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स की बदौलत टिकी हुई थी। वरना इस फिल्म के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के अलावा, इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स के अलावा और इस फिल्म के प्लॉट के अलावा इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था ना जो इस फिल्म को एक सेवियर बनाता। और मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है ना कि अगर इस फिल्म को सुजीत डायरेक्ट नहीं करते ना तो भी ये फिल्म अच्छी बनती, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये फिल्म उनकी लाइक दूसरी या तीसरी फिल्म थी। और जिस तरीके का इस फिल्म का प्लॉट था ना, उस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए था ना जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बट ये चीज़ भी हो नहीं पाई। एंड मे बी इस कारण की वजह से भी ये फिल्म फेल हो गई। पर वेल चलिए, कोई नहीं, हम बस आगे यही उम्मीद करते हैं कि अगर आगे भी इस तरह के प्लॉट पे मूवी बने तो उसे बारीकी से, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लेके भले बट बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जो कि अगेन इंटरेस्टिंग भी हो, एंगेजिंग भी हो। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल चलिए, यही था एक वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस पार्टिकुलर टॉपिक मतलब साहू फिल्म के लिए आपका भी कोई अपना पर्सनल ओपिनियन है तो आप भी उसे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। देखता हूँ ऐसी और कौन सी बातें हैं जो मैं मिस कर गया। सो डू कमेंट योर व्यूज। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।